अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूं ज़िशान और आप सभी का हमारे चैनल पे स्वागत है। तो दोस्तों, बहुत बड़ा स्टेटमेंट दे दिया है। स्टेटमेंट दिया है वो भी बाबर आजम के बारे में। दिया किसने है? जनाब, एक ऐसा खिलाड़ी जिसने अपनी जवानी में ही इतना नाम कमा लिया कि आज भी लोगों के दिलों में बसता है। बात कर रहे हैं एक ऐसे खिलाड़ी की जिसने अपनी जवानी के दिन में ही इतना क्रेज पैदा कर लिया था लोगों के दिलों में कि लोग उसकी बैटिंग देखने के लिए घंटों पहले स्टेडियम में चले जाते थे। हाँ जी, इमरान नजीर पाकिस्तान की कभी शान हुआ करते थे, आन बान हुआ करते थे। लोग आज भी इनको याद करते हैं। इनकी वो लाहौर बादशाह की टीम जब आईपीएल खेलने के लिए गई थी तो उसमें धुआंधार किस्म की बैटिंग जो इंडिया में जाके इंडिया ही के बॉलर्स के खिलाफ इन्होंने की थी। लोगों के दिलों में आज भी वो इनिंग इनकी बसती है। इमरान नजीर वो इंसान है जिनका कैरियर हमेशा से जो है ना वो ट्रेजेडीज में गिरा रहा है और ऐसी मुश्किलात में गिर गए वो अपने कैरियर के स्टार्ट में ही कि उसके बाद से बिल्कुल भी वो संभल नहीं पाए। एक टाइम पे वो इमरान नजीर जो कि पाकिस्तान का फ्यूचर लग रहे थे और उनके पास ऐसी कमाल की एबिलिटी थी कि वो पहली बॉल से जाके हिट करना शुरू कर देते थे। आजकल अक्सर हम देखते हैं मोहम्मद हारिस को, जिनके पास थोड़ी ये एबिलिटी है कि वो जाते ही पहली बॉल से जो है वो अटैकिंग क्रिकेट शुरू कर देते हैं, लेकिन उसी तरह की एबिलिटी जो थी वो इमरान नजीर के पास थी, जो कि इतनी रियल थी और ये बिल्कुल नेचुरल थी उनमें, इतनी नेचुरल उनमें ये एबिलिटी थी हार्ड हिटिंग की और पावर हिटिंग की कि वो जाते ही बिल्कुल यूं लगता था कि क्रीज पे जाने से पहले ही वो सेट होकर गए हैं। और ये बात भी आज से तकरीबन 10-15 साल पहले थी, जब ये मॉडर्न डे क्रिकेट और ये सब जो चीजें हैं ये इतनी ज्यादा नहीं वायरल हुई थी, नहीं थी, लोगों में इतने क्रेज नहीं था इस चीज का। तब तो अभी T20 क्रिकेट जो है वो उसका स्टार्ट था और लोग जो थे वो 50 ओवर क्रिकेट को ही बड़ा कोई मॉडर्न क्रिकेट समझते थे। उस खिलाड़ी ने ये कहा है बाबर आजम के बारे में, उन्होंने कहा है जी कि मैं समझता हूं वो लोग जो है वो पागल हैं जो बाबर आजम के ऊपर तनकीद कर रहे होते हैं। बिल्कुल जी, बिल्कुल एक सच्ची और मैं जिसे कहता हूं कि ऑन द पॉइंट बात की है भाई ने कहा है कि बिल्कुल जी वो लोग पागल हैं, उनको क्रिकेट की मैं समझता हूं कि बिल्कुल समझ नहीं है, जो ये कहते हैं कि बाकी 10 खिलाड़ी कुछ करे ना करे लेकिन बाबर सानू मैच भी जीत के देवे, बाबर सानू रन भी बना के देवे, बाबर सानू फील्डिंग भी करके देवे, बाबर विकेटा भी लेके देवे, बाबर ग्राउंड च पानी भी पहुंचावे तो बाबर टीम ਨੂੰ होटल च बिठा के सड़क जनाब होटल तो बिठा के ग्राउंड च पहुंचावे तो ग्राउंड च बिठा के होटल च पहुंचावे। हमारे कुछ सो कॉल्ड जर्नलिस्ट और सो कॉल्ड जो लेजेंड्स हैं जो खुद को बड़ा ही अक्लमंद किस्म का समझते हैं, वो जो है वो यही चीजें रिक्वायर करते हैं बाबर आजम से, यही किस्म की कुछ एक्सपेक्टेशंस रखते हैं वो बाबर से। वो समझते हैं कि वो कोई बड़े तुर्रम खां हैं जो टीवी पे बैठ के कह देते हैं जी बाबर का कसूर है जी, बाबर ने अगर 100 किया है तो उसको चाहिए था वो 190 गेंदों पे क्यों किया, वो 80 गेंदों पे 100 करता। मतलब कभी भी कोई ये नहीं सोचता कि यार जो मिडिल ऑर्डर है हमारा, जो ओपनर है हमारे या जो और बैट्समैन है और जो 10 खिलाड़ी हैं उनकी क्या रिस्पॉन्सिबिलिटी है, उन्होंने क्या करना है, इस बारे में कोई नहीं सोचता। हमेशा जो है वो बाबर आजम पे ही तनकीद होती है। और बड़ा ही जनाब खुशी का एक मेरे लिए तो ये मोमेंट है, बड़ा अच्छा लगा देख के कि हमारे क्रिकेटर्स में से, साबिक क्रिकेटर में से कोई इंसान ऐसा उठा है जिसको इस चीज की समझ आई है और उसने ये बात की है। इससे पहले सलमान भट्ट ने भी इसी तरह का एक स्टेटमेंट दिया था जिसमें उसने कहा था कि यार अगर आप लोग ये कहते हो ना कि हर चीज में बाबर की गलती है, कि हर मैच हम बाबर की वजह से हारते हैं, तो मैं कहूंगा कि जो हमारे प्लेयर्स हैं जो सारे मैच खेल रहे हैं उनकी जो 50% सैलरी है वो भी बाबर को दे दी जाए, क्योंकि उनका सारा क्रिटिसिज्म तो उसी ने लेना होता है। आप चाहे उस बंदे से लाख इख्तिलाफ कर ले, मेरा भी उस बंदे से बहुत इख्तिलाफ है जो कुछ उसने पाकिस्तान के लिए किया है, जिस तरह उसने वो मैच फिक्सिंग स्कैंडल हुआ, जिस तरह इसमें वो फंसा, लेकिन उस बंदे की क्रिकेटिंग सेंस और क्रिकेटिंग नॉलेज पे आप सवाल नहीं उठा सकते। क्योंकि हाँ, उस बंदे का एक्शन बहुत गलत था, मतलब उसने जो किया वो बहुत गलत काम था, लेकिन उसका क्रिकेटिंग सेंस इतना अच्छा था कि वो पाकिस्तान टीम का कप्तान था और उस वक्त पाकिस्तान की टीम जो थी वो एक किस्म की आप कह लो कि अपने बेस्ट एरा में जा रही थी, एक बेहतरीन वक्त से गुजर रही थी। और सलमान भट्ट वाकई में एक बहुत अच्छा कप्तान था अपने टाइम पे। जो लोग उस दौर में क्रिकेट को देखते थे, समझते थे, वो इस बात से आज भी एग्री करेंगे कि जिस तरह से मोहम्मद आमिर और मोहम्मद आसिफ जैसे बॉलर्स को यूज करता था सलमान भट्ट, वो उस तरह का कप्तान हमें नहीं मिला। लेकिन वो जो भी स्कैंडल हुआ वो अलग बात है, लेकिन उसने भी ये बात की थी और उसने भी इस मसले को उठाया था कि यार अगर तुम लोग इसी तरह हर चीज उसी बंदे पर डालोगे तो फिर यही तरीका है कि अपनी आधी आधी तनख्वाहें जो है वो भी उस बंदे को दे दो कि ठीक है यार हमारे हिस्से का क्रिटिसिज्म तुम ले रहे हो तो हमारी तनख्वाह भी तुम ही ले लो।
बाबर जो है वो हमेशा से ही खबरों में रहते हैं, कभी उन पर तनकीद हो रही होती है तो कभी कोई उनके हक में बोल रहा होता है, लेकिन खुशी होती है जब कोई सेंस की बात करता है, कोई ऐसा क्रिकेटर, अगर कोई क्रिकेटर उठ के इस बात पे तनकीद करता है ना जो समझ में आती हो। मतलब कुछ लोगों ने बातें की थी बाबर पे कि बाबर की जो है ना कैप्टेंसी में कुछ फ्लॉज हैं, कुछ गलतियां हैं, तो उस बात की समझ भी आती थी कि वाकई में हमें भी दिखता था कि यार हाँ कुछ जगहों पे कुछ मौकों पे बाबर जो है वो कैप्टेंसी में प्रॉब्लम हो रही थी, गलतियां हो रही थी, लेकिन इतनी भी नहीं हो रही थी जितनी जो है सोशल मीडिया पे शो की जाती थी। या सिकंदर बख्त, शुएब जट जैसे लोग हैं जो ये जिस तरह से टीवी पे बैठ के बातें करते थे, इस तरह की तो कुछ जो है वो ज्यादा ही हो जाता था। और फिर जब हमने देखा कि वक्त गुजरता गया और फिर वो वक्त भी हमने देखा कि इमाद वसीम और मोहम्मद आमिर जैसे लोग जो कि बाबर को कभी अपना दोस्त कहते थे और कभी उनके साथ जनाब वो कहते हैं ना एक ही थाली में खाना, और फिर उसी में मैं ये कहना नहीं चाहता था इन खिलाड़ियों के बारे में, लेकिन अफसोस होता है ये चीजें देखकर कि किस तरह से लोग जो है वो रंग बदलते हैं। और फिर इन्होंने भी वही एयरवाई के शो में बैठ के कहा कि जी ये तो T20 में जगह ही डिजर्व नहीं करता। अभी भी उस शो की जो है वो रिकॉर्डिंग पड़ी हुई है, आप सबने भी वो क्लिप देखा होगा। यहाँ पे तो क्लिप जो है मैं चला नहीं सकता कॉपीराइट की वजह से, लेकिन आपको भी देखा ही होगा आप सबने कि किस तरह से ये बंदा कह रहा था जी कि नहीं जी बाबर जो है वो तो T20 में प्लेस ही डिजर्व नहीं करता, जबकि बाबर जो है वो इस वक्त पाकिस्तान के T20 के बेस्ट बैटर जा रहे हैं। शुएब मलिक के बाद अगर किसी बंदे का रिकॉर्ड ऊपर है तो वो बाबर आजम ही है, बल्कि अब तो वो शुएब मलिक का जो 12,000 T20 का रन्स वाला रिकॉर्ड है वो भी खतरे में पड़ चुका है, क्योंकि मेरा दोस्त बाबर आजम भी 10,000 क्रॉस कर चुका है और अभी तो बहुत लंबा कैरियर बाकी है। मेरे दोस्त शुएब मलिक जो है वो तो अब कोई 42-43 साल का हो चुका है। वो अलग बात है कि वो बंदा मान नहीं रहा कि मैं बूढ़ा हो गया हूं, लेकिन अब बाबर जो है वो भी पीछे आ रहे हैं। मलिक साहब रेडी हो जाओ, तो रिकॉर्ड खतरे पीछे।